पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के केस की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, इस केस में हर रोज़ कुछ नए पहलू सामने आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन सामने आते हैं। कीनियन हुकाम की तरफ से अरशद शरीफ के जिस्म पर मुमकिन तशद्दुद के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी हमें नैरोबी से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। इरम, पाकिस्तान में मीडिया पर अरशद की लाश पर तशद्दुद के निशानात की रिपोर्ट्स एयर हुई हैं। हुकूमत की तरफ से तस्दीक की गई है, पिम्स की तरफ से अभी कुछ हद तक जो है उसमें कोई हमें कन्फ्यूजन लगती है, उनकी स्टेटमेंट्स में अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया। कीनिया में आपकी जिन हुकाम से बात हुई है वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? असद, यहाँ पर केन्या में नैरोबी में जो चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जोहानसन, जिन्होंने अरशद शरीफ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया है, उनसे मैं कई बार कोशिश करती हूँ रब्ता करने की, लेकिन वो मीडिया से बात करने से माजरत कर रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट यही कहता है कि उनके पास रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने पुलिस हुकाम को और जो हुकाम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको दी है। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनसे भी मैंने दरख्वास्त की है, लेकिन इस मामले में वो ताउन नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बाकी जो चंद और पैथोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट से बात की है, तो उन्होंने इस केस के हवाले से तो बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जब डेड बॉडी आती है और उसका पोस्टमार्टम होता है, तो सर्जिकली उनके नेल्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं फोरेंसिक्स के लिए, और वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन होता है कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। और उनके बकौल ये हर किसी की पोस्टमार्टम में यही प्रोसीजर अपनाया जाता है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने कहा वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको पोस्टमार्टम के दौरान कुछ बॉडी पार्ट और नेल्स को सर्जिकल तरीके से रिमूव किया जाता है ताकि फोरेंसिक्स के लिए उनको भेजा जा सके। और इसी तरह की बात जो है वो डॉक्टर खालिद मसूद भी कर रहे थे पिम्स में। माहिरीन के मुताबिक इस केस में उन दो मेज़बान भाइयों के बयानात बड़े अहम हैं जिनके पास अरशद शरीफ ठहरे हुए थे। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या कीनिया में जो तहकीकात हो रही हैं उसमें इन भाइयों को भी शामिल किया गया है? असद, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने चंद दिन पहले जो इन दोनों भाइयों खुरम और वकार अहमद के लॉयर हैं डैनियल किरागो, नैरोबी में होते हैं, एक दफ़ा तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया कैमरे पे या बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये उस वक्त चंद दिन पहले ये तस्दीक की थी कि खुरम और वकार जो है वो केन्या में ही मौजूद हैं, और उन्होंने अपना एक बयान जो है वो केनियन पुलिस को भी दिया है, और वो उस 2 रुकनी टीम से भी मिले हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन केन्या में आया था, उनको भी उन्होंने बयान दिया है। और उनके लॉयर के बकौल उनका यही इरादा है कि वो केन्या में ही रहेंगे। चंद दिन पहले की जो बात है उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे और ना ही मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनके मौकिल जो हैं, उनके क्लाइंट्स जो हैं, वो यही इरादा रखते हैं कि वो केन्या में ही मौजूद रहें, और उनके बकौल वो पूरा ताउन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रही थी इस केस के हवाले से, जो कि डेफिनेटली अभी भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब अभी ढूंढना बाकी है।